रायबरेली पहुंची कांग्रेस की न्याय यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवाओं का अपमान किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं को नशेड़ी बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि गाना बज रहा है, युवा नाच रहा है। रायबरेली में न्याय यात्रा के दौरान सुपरमार्केट में नुक्कड़ सभा में राहुल गांधी ने कहा कि मैं बनारस गया, वहां देखा कि युवा शराब के नशे में सड़क पर पड़ा है, गाना बज रहा है, वो नाच रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और जमकर झंडा लहराते हुए यात्रा का विरोध करते नजर आए। इससे पहले राहुल गांधी सुल्तानपुर एमएलए कोर्ट से जमानत पाकर फुर्सतगंज पहुंचे, जहां से उनकी यात्रा तय समय से देरी से शुरू हुई। राहुल गांधी की न्याय यात्रा फुर्सतगंज के रास्ते रायबरेली पहुंची। रायबरेली के सारस चौराहे से सिविल लाइन होकर सुपरमार्केट पहुंचे, जहां पर राहुल गांधी ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। यात्रा के दौरान शहर में छत से लोगों ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए। नुक्कड़ सभा में राहुल गांधी की ओबीसी एससी के मुद्दे के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। सुपरमार्केट से नुक्कड़ सभा को संबोधित करने के बाद यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आगे त्रिपुरा के रास्ते लखनऊ प्रयागराज एनएच होते हुए रायबरेली की हरचंदपुर बछरावा विधानसभा होकर गुजरेगी। कांग्रेस के गढ़ में राहुल गांधी की यात्रा का विरोध हुआ। एनएच पर एक होर्डिंग लगाई गई, जिसमें बताया गया कि सपा बसपा के साथ रायबरेली अमेठी को धोखा दिया है और अब न्याय करेंगे। वाह भाई वाह। ब्यूरो चीफ वैभव सोनकर की इस वक्त मैं सुपर मार्केट में खड़ा हूँ। आइए बात करता हूँ, कुछ छात्रों से चर्चा करता हूँ। और मोदी जी द्वारा राजस्व परिषद की 5 सदस्यीय कमेटी गठित करने के बाद जो निर्णय आया, जो रिपोर्ट आई कि 5,800 सीटों का घोटाला हुआ है, घोटाले को उन्होंने विसंगति नाम दिया। उसको लेकर मुख्यमंत्री जी से हमारी 2022 में मुलाकात होती है। मुख्यमंत्री जी उनको कहते हैं, सरकारी शिक्षा मंत्री को बुलाते हैं, हमारा पास डेलीगेशन जाता है, मुलाकात करता है और कहते हैं कि लोगों को सरकारी नियुक्ति पत्र दिया जाए, न्याय किया जाए और नियुक्ति दिया जाए। उसके बाद 5 जनवरी को हमारी लिस्ट दिया जाती है, इसमें हम लोगों का नाम दिया जाता है। नाम आने के बाद भी 8 जनवरी को बात नहीं, 8 जनवरी को लग जाती है विधानसभा की। उसके बाद ये चल जाता है, पत्र नहीं मिल पाता है। तब से 2 साल हम लगातार इको गार्डन में 2 साल से ज़्यादा हो गया, 615 दिन हो गए हम लोग लगातार दिन और रात वही रहते हैं, वही खाते पीते हैं, एक टाइम खाना खा पाते हैं। 60 दिन से ज़्यादा हो गए हड़ताल के हम लोग के वहाँ लोग बैठे हैं। उसके आज तक कोई हम लोग का न्याय नहीं हुआ। पक्ष का कोई भी नेता हो, विपक्ष का कोई नेता मंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री को छोड़ के कोई मंत्री विधायक कोई अधिकारी ऐसा बचा नहीं जिससे हम लोग मुलाकात देना चाह रहा है, अधिकारी से देना चाह रहा है। उसके बाद हम लोग की नियुक्ति नहीं हो पाई है और लोकसभा का चुनाव है, चुनाव आ जाएगा, हम लोग वंचित रह जाएंगे। हम लोग आंदोलन लगातार चल रहा है। इसी मांग को लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं। न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जब न्याय नाम ही न्याय का है, तो हम न्याय की उम्मीद लेके यहाँ आए हैं। इसलिए आए हैं न्याय उनके पास, क्योंकि वो कहते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो विपक्ष के एक बड़े चेहरा है। हम इस उम्मीद से आए हैं कि हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, इस बात को लेकर वो सदन में हमारी बात को रखेंगे, या बड़े नेता हैं वो हमारी बात को मोदी जी से करेंगे, उनके माध्यम से या योगी जी से करेंगे, जिससे हम लोगों को नियुक्ति मिल सके, हम लोग को न्याय मिल सके। ओबीसी एससी के लोगों को सिर्फ 68 सीटें जो ओबीसी एससी की है, वो सिर्फ 68 सीटें ओबीसी एससी की हैं और किसी के हमारी जगह सामान्य वर्ग के लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं और हम लोग दर भटक रहे हैं। एक सवाल और है जी, पूछिए। आपका नाम क्या है? अमित मौर्य। आप आरक्षण के जो है ओबीसी एससी ओबीसी का और इन लोगों का तो 52% हो जाता है, मतलब आपका तो कम हुआ, इस पर क्या है? देखिए, ओबीसी में सिर्फ मौर्य ही नहीं आता है, ओबीसी में बहुत सारी जातियाँ आती हैं, एससी में बहुत सारी जातियाँ हैं। ठीक है, जैसा कि चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, कोई भी पीडीए की बात करना है क्या? पीडीए इससे बड़ा उदाहरण है क्या? इसमें आप किसी का नाम लीजिए, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे विकलांग हो, पीडीए में और कौन आता है?
इससे बड़ा पीडीए का उदाहरण हो सकता है क्या? 69,000 शिक्षक भर्ती। जनसंख्या गिनती के लिए बात हो रही है बिहार में जनसंख्या जनसंख्या गिनी गई कि कौन से जाति के लोग हैं, उस हिसाब से यूपी में क्या होना चाहिए। देखिए, वो एक अलग प्रकरण है, वो नेताओं का प्रकरण है, वो राजनीति का प्रकरण है। हम लोग अभ्यर्थी हैं, हम लोगों को नियुक्ति से मतलब है, हमको राजनीति से अभी मतलब आप है। राहुल जी के साथ बैठे थे, राहुल जी से आपकी क्या बात हुई? राहुल जी से हमारी यही बात हुई कि हमारी बात को, जो हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, इस बात को आप योगी से मुलाकात करके आप बात करिए, उनसे हमारी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करवाइए और उसके बाद चाहे मोदी जी से या संसद में आप सदन में जाके हमारी बात को रखें। मैम अपना नाम और परिचय दीजिए। और उससे अधिक हम लोग इको गार्डन में लगातार धरना अनवरत और 2,760 दिन चल हम लोग जिस परिस्थितियों में धरना दे रहे हैं, हमारी मजबूरी है। हम वहाँ कैसे रहते हैं, किन हालातों में रहते हैं, हर जगह जाते हैं, तो चाहे वो पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, बस ये यही उम्मीद लेके जाते हैं कोई हमारी आवाज़ बने और हम लोगों को काम आसान कर दे। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, हमारे लोगों के साथ कुछ गलत ही करते, ज़बरदस्ती गाड़ियों में भर कर हमारे भाई बहनों को घसीट कर और इको गार्डन में छोड़ देते हैं। क्या वहाँ पुलिस द्वारा मारपीट भी की जाती है आप लोगों के जी साथ? जी बिल्कुल करी जाती है। आप लोग तो वहाँ पे एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी हाँ, हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं, लेकिन वो लोग का बर्ताव हमारे मतलब हम लोगों को अच्छा नहीं है। बस वो लोग हम लोगों को यही कहते हैं कि तुम लोग यहीं रहो, उसी जो पूरा है उसी में तुम लोग रहो, बाकी कहीं ना जाओ। अगर हम लोग कहीं भी चले जाते हैं तो वो लोग हमारे साथ मतलब पूरा बर्ताव करते हैं। इस तरह हम लोग का मतलब कोई हमारी आवाज़ नहीं बन रहा। बाकी हम लोग तो लगे ही हैं कि कोई भी हमारी आवाज़ बने, हर जगह जाते हैं, सबसे अपनी बात अपनी पीड़ा रखते हैं, हमारा हूँ वैभव सोनकर, AP लाइव 100 टीवी से। मैं इस वक्त खड़ा हूँ राही ब्लॉक में, जहाँ पे कांग्रेस के भारी कार्यकर्ता खड़े हुए हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए। आइए इनसे करते हैं कुछ चर्चा। आप हमारा मोहम्मद मोइन खान है, इसी ग्राम सभा राही के रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ इतनी बड़ी समस्या है, 7 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं। पानी के लिए जो समस्या बनी हुई वही कांग्रेस के टाइम में बनी थी, सपा ने बनवाया था। 5 साल तक आज तक पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला यहाँ हुआ है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग उनकी स्वागत में खड़े, शायद कांग्रेस सरकार आएगी तो इससे राहत मिलेगी, वरना इससे राहत मिलती नजर नहीं आ रही। भारत जोड़ो यात्रा से क्या लगता है आपको? आप भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को न्याय मिलेगा, उसके साथ साथ सरकार बनेगी। जब सरकार आएगी तो सारे विकास होंगे। ये सरकार ने तो सिर्फ विनाश किया है, विकास नहीं किया। न्याय यात्रा से क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल होगी, क्योंकि उसकी मेहनत लोग देख करके लोगों को ये लगता है कि जमीनी स्तर के नेता है, या हवाई नेता नहीं कि हवा से हवा में बात करते रहो और चलते रहो। ये जमीन से उठे, जमीन के लोगों की बातें सुनते, इसलिए वोट में कन्वर्ट 100% होगा, इसमें दो राय नहीं। एक सवाल और है मेरा। जी बोलिए। प्रधानमंत्री जी ने अपनी 400+ का नारा दिया है। देखो, अपनी 400+ का नारा इसलिए दिए हैं कि सारी मशीनें तो सेटिंग है ही, उनको मालूम है, इसलिए वो लोग पहले तो 400 नारा 400 का, इसके बाद मीडिया सारा काम करती है। लेकिन अगर इसी चीज़ को आज बैलेट पेपर पे हो जाएगा तो 150 सीट छूना मुश्किल हो जाएगा। 150 सीट 400 में है भाई साहब, अपना परिचय दीजिएगा सर। परिचय दीजिए, बताइए। शरद मिश्रा, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस। सर ये सर भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या लगता है आपको? क्या सर भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या कांग्रेस पार्टी में कन्वर्ट हो पाएगा वोट बैंक का? लोग देंगे आपकी पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है जन सेवा, लोकतंत्र की मर्यादा इत्यादि विषयों पर फोकस करती है। वोट की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती। कांग्रेस पार्टी के नेता निकले हैं जो सड़कों पर न्याय यात्रा लेकर के, उसका मकसद ये है कि न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को, न्याय लंबित है, उस न्याय को लोगों को दिया जाए, बेरोजगारों को उनका रोजगार मिले, नौजवानों को महंगाई से जो देश जूझ रहा है, देश को महंगाई से मुक्ति मिले, डर का वातावरण है उससे देश बाहर आए, इसलिए निकल रहे हैं।
तो अगर ये जन भावना जनमानस की बात लेकर के कोई चलता है तो अपने आप जनता उसकी तरफ हो जाती है और ये जन आंदोलन सफल होगा और श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार भारत में बनेगी। सर एक सवाल और है आपसे। सर अभी यूपी गवर्नमेंट की पुलिस परीक्षा हुई और आरओ का पेपर हुआ जो कि लीक हो गया, इस पे क्या कहना है? नहीं तो ये तो पुरानी परंपरा है, यहाँ लीक होने की कोई नया काम थोड़ी हुआ है। एक तरफ कानून बना रहे हैं, दूसरी तरफ लीक करा रहे हैं पेपर। लीक कोई अपने आप तो होता नहीं है, कोई सिस्टम उसको कराता है। ये सरकार की जिम्मेदारी है सर कि उसको जिम्मेदारी ले और सख्त कार्रवाई करें। सर प्रधानमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपकी नारा दिया है 400+ का, तो क्या इस पे क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई व्यक्ति जैसे वो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, कोई व्यक्ति कह दे कि हम 543 पूरी जीत रहे हैं, ये राजनीति में बोलना इस तरह की बात बड़बोलेपन से ज़्यादा कुछ नहीं है। चूँकि देश की जो स्थिति है भौगोलिक और राजनीतिक, उसमें किसी भी हालत में किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं कर पाएगी। ऐसा सारे लोग जो राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं, लेकिन अपना एक उनका अति उत्साह में आया हुआ बयान है। ठीक है, वो दे, जनता इसका फैसला करेगी। धन्यवाद सर। मैं AP लाइव 100 TV से वैभव सोनकर। अभी हमारी बात हो रही थी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से। दादा का परिचय है आपका? हमारा परिचय हम हैं बकवाड़ा से। नाम बताइए ना। कौशल। आज राहुल गांधी रैली आ रहे हैं, उसको लेकर आप लोग में इतनी खुशी है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अब नेता अच्छा है, वही खुशी। तो मोदी जी अच्छे नेता नहीं है? नहीं, उनके गाय बिठवा से बहुत परेशानी। मोदी जी तो राशन भी दे रहे हैं। तो राशन तक का बस 35 किलो 20 किलो 5 किलो। तो इस सरकार से कुछ नहीं है? नहीं, हम लोग नहीं खुश। तो आज राहुल गांधी आ रहे हैं, उनसे आप कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे टीवी माध्यम से? हाँ, जो मुलाकात होगी तो जो कहना है कहेंगे हम लोग। से कश्मीर चल रहे हो, रायबरेली, अमेठी, उत्तर प्रदेश, बिहार का क्या होगा, मिजोरम, नागालैंड, इन जगह का क्या होगा? आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। इसलिए हम मणिपुर से महाराष्ट्र तक दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। मैं आपके सामने खड़ा हूं। अब आज शांत हो जाए, शांत हो जाए।